हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आजकल जो व्यस्त है वही तो खुश है, वही मस्त है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में एक सिंपल सा खाना बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा नाश्ता रूटीन है, ये नाश्ता बना रही हूँ, चना तल रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है जीरा, हरी मिर्च और टमाटर। टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। फिर मैंने यहाँ पे चने लिए थे, जो कि मैंने बॉईल नहीं किया था, इनको उबाला नहीं था। उबालने के बाद अगर बनाओ तो भी अच्छे लगते हैं, बिना उबाले भी बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना उबाले ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि कौन इतना झंझट करे कि पहले इनको उबालूँ फिर बनाऊँ। तो मैंने यहाँ पे प्याज काट के भी रख लिया था, और ऐसे भी पक जाते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है कि नहीं पकते हैं, ऐसे भी अच्छे से पक जाते हैं। अगर उबाल के पकाएं ना तो उनको तो ऐसा कि वो उबालने में ही पक जाते हैं, सिर्फ तलना होता है। और ऐसे अगर आप सिर्फ भिगोए हुए, रात भर के भिगोए हुए चना ही तल रहे हैं तो इनको थोड़ी देर कढ़ाई में रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल के नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद मैं इनको ढक के रख दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं धनिया मिर्च जो भी डालना होगा, हल्का फुल्का मसाला, बहुत मसाले वाले तो नहीं बना रही मैं, एक सिंपल से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चने में को ढक दूँगी। और चने ना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने अच्छे होते हैं, हमारे शरीर के लिए, ये तो सभी को पता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, बिल्कुल ज़रा सा, कि ये थोड़ी देर मैं इनको ढक के रख दूँ तो ये अच्छे से पक जाएं। तो बस इनको मैं देख रही हूँ, 10 मिनट हो चुका है और मैं अभी इनको देख रही हूँ। तो आप देखिए चने अच्छे से पक चुके हैं, और इनका कलर भी आपको दिख ही रहा होगा, चेंज हो गया है। और यहाँ पे ना मैंने नींबू काट के रख लिया है, और इन पे नींबू भी डाल दूँगी। और मैं दिखाती हूँ आपको कितने अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए पूरे चने एकदम अच्छे से पक चुके हैं, और आप लोग कलर देख के ही समझ गए होंगे कि अच्छे से पक चुके हैं ये। और इनमें मैं अब नींबू और प्याज, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। और देखिए मैंने सारी चीज़ें डाल के मैंने सबको दे दिया था, मैं भी खाने बैठ गई थी। चने, काले चने हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं और हेल्दी चीज़ है, इनको हमेशा खाना चाहिए। तो कैसे भी खाएं, उबाल के खाएं, तल के खाएं या कच्चे खाएं, फूले हुए, मतलब चाहे जैसे खाएं, पर खाना चाहिए। अभी यहाँ पे गए थे देवर जी और हस्बैंड जी गए थे मॉल। तो मॉल से कुछ सामान मंगाया था मैंने। तो यहाँ पे बॉडी लोशन है पॉन्ड्स का, और सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ कुरकुरा भी हैं और नमकीन भी हैं, तो ये ना कुछ मसाले भी हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरत की थी, जो ज़रूरत थी तो मैंने सारी चीज़ें मंगा ली हैं। नमकीन भी मैंने नमकीन के लिए बोला नहीं था, पर नमकीन अपने से ले आए थे। और यहाँ पे कुछ मसाले ही मैंने बोले थे, जो कि मसाले नहीं थे, ब्रश थी और जो भी सामान ज़रूरत का था, ये आशू के लिए आया है। तो बच्चे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, बच्चे क्या हम लोगों को भी पसंद होती हैं, कुरकुरा भी है। और चूँकि ये सारी चीज़ें नुकसान भी करती हैं, लेकिन बच्चों का मन होता है ना, तो कोई कहीं गया तो मेरे लिए ये ले आओ, वो ले आओ, उनका रोज़ का यही रहता है कि ये ले आओ, वो ले आओ। और ये डिब्बा है ना, इसी में सामान कुछ भरा मिला था डिब्बे के सहित, तो डिब्बा भी मिल गया। और यहाँ पे साबुन 4 मंगा ली थी, और आप लोग देखते जाइए। चाय पत्ती
पत्ती है, धनिया है, बिस्किट है, तेल है और इधर मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ, उधर आंसू निकालते भी जा रही है। और यहाँ पे क्रीम है और ये ना टोमेटो सॉस नहीं है, ये फ्रूट सॉस है। जैम जैम है ये। और ये थोड़ा थोड़ा सामान है जो कि ज़रूरत का होता ही है। ये डिब्बे हैं, इसमें थोड़ा सा बादाम है और एक डिब्बा किशमिश का है। डिब्बा बड़ा है पर सामान कम है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई हैं और ये मैं मंगाई नहीं थी पर ये आ ही गई हैं, लेके आ गए हैं। और यहाँ पे जो किचन के मसाले वगैरह थे ये मैं मंगाई थी थोड़ा सा। और यहाँ पे निविया की क्रीम भी है, काली मिर्च है, जीरा है। जीरा हालांकि रखा था मेरे पास, ज़रूरत नहीं थी पर हो गया, साथ में ले आए। और ये काली मिर्च है, पोहा है और ये सारी चीज़ें जो भी किचन में लगती हैं वही था। हल्दी वगैरह, हल्दी, धनिया, विम, बर्तन धुलने वाला और यही सारी चीज़ें थी। तो आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने बेड में फैला के रख दी हैं। और अब आंसू से बोल रही हूँ कि इनको डिब्बे में रख दो, फिर बाद में किचन का मसाला वगैरह मैं रख दूँगी सब। तो बस वही रख रही हैं। और दोस्तों, आप लोगों की देवउठनी एकादशी कैसी रही? हम लोगों की तो बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से पूजा भी किया तुलसी मैया की। और इसी तरह सारी चीज़ें मैं रख दूँगी। और यहाँ पे सारा सामान शिफ्ट करके रखना है मुझे। तो अभी देखिए मैं तुलसी मैया की पूजा करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तुलसी मैया की पूजा मैंने कर ली है। एक्चुअली मैं पूजा करते नहीं दिखा पाई क्योंकि उस टाइम बेटी फ़ोन लिए थी, उसकी क्लास चल रही थी और इसी फ़ोन से उसकी क्लास चलती है और इसी से मुझे वीडियो भी बनाना होता है। और एक और फ़ोन है मेरे पास जो कि बहुत हैंग करता है, उसमें ना तो क्लास चल सकती ना ही वीडियो बन सकती। तो इस वजह से मैंने पूजा की और उसकी क्लास चल रही थी, तो फिर मैं पूजा करते वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उसकी क्लास मेरे वीडियो से ज़्यादा उसकी क्लास ज़्यादा ज़रूरी थी। जो जितना अपने पास हो उस हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो जय तुलसा मैया सबकी रक्षा करें, सबकी मनोकामना पूरी करें और तुलसा मैया अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर बना के रखें। जय माँ तुलसा। तो तुलसी मैया के जो भी नीचे लड्डू गोपाल रखे हैं, मेरे पास शालिग्राम जी नहीं हैं तो लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया था तुलसी मैया के साथ में और बस वहाँ तुलसी मैया की पूजा कर ली। यहाँ पे आंसू ना फुलझड़ी चला रही है क्योंकि उस दिवाली में ना ऐसा कुछ हुआ नहीं था, पटाखे बेटा गांव में फोड़ा था। यहाँ पे आंसू लोगों को नहीं लाए थे क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो नहीं, फिर मैंने कहा अभी ये छोटी दिवाली में ही आप देवउठनी एकादशी में बढ़िया कर दीजिए। लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो छोटी दिवाली, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह एक ही दिन सब होता है। तो सब तीनों चीज़ की हैप्पी तुलसी विवाह। और ये ब्लॉग मैंने पूरा बना दिया है। बस मैं ये आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देवउठनी एकादशी के बाद अगले दिन सुबह द्वादशी को जब सुबह हम उठते हैं तो बिना ही किसी से बात किए और हम लोग सीधे ये सूपा बजाने लगते हैं। पता है, लोग थाली भी बजाते हैं और चम्मच से, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता लोगों के पास, वरना ये सूपा बजाया जाता। और ये ना, ये गन्ने का डंडा है और गन्ने के डंडे से जिससे हम मंडप बनाते हैं, मंडप अभी बना है, मैंने जो बनाया था तो अभी बना है। और इतना टुकड़ा जो रखा था तो उसको ना ये इससे बजाते हैं, ऐसे सूपा को उल्टा कर लेते हैं और फिर दीपक ले लेते हैं और फिर हर कमरे में बजाते हैं इसको और हर कमरे में बजा के सीधे बाहर ले जाते हैं। और हमारे यहाँ भी यही होता है, सीधे बाहर ले जाते हैं और बाहर
हम लोगों की जो दादियाँ थी, अम्मा लोग थी, वो पूरा सूपा ले जाके बाहर ही फेंक देती थी, घर में नहीं लाती थी। लेकिन चूँकि वो पुराना सूपा रहता था, तो पुराना सूपा बजा के वो फेंक देती थी। और अब चूँकि ये नए सूपा हैं, तो नए सूपा कोई फेंक नहीं सकता। ये देखिए, एकदम नया सूपा है, तो मैं इसको फेंक नहीं सकती थी, तो मैं इसको बाहर रख दी थी। और बाहर रखने के बाद थोड़ी देर रखा रहा था, और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और यूरिया डाली। उसके बाद मैं इसको घर के अंदर धुल के ले आई थी, गंगा जल या पानी से, किसी भी चीज़ से आप धुल सकते हैं। मेरे पास बाहर पानी ही था, तो मैंने पानी से ही धुल लिया था और धुल के इसको अंदर ले आई थी। तो थाली भी लोग बजाते हैं, लेकिन थाली बजाने का कोई नियम नहीं था, सूपा ही बजाने का नियम था, और सूपा ही बजाया जाता है। आज भी गाँव में सूपा ही बजाते हैं, हम लोग भी सूपा ही बजाते हैं। लेकिन जहाँ बड़े शहरों में सूपा अगर नहीं मिल पाता है, तो उनकी मजबूरी हो जाती है, तो वो लोग थाली बजाते हैं। और मैंने तो सूपा बजाया था, लेकिन बस इसको फेंका नहीं था। ये डंडा था, जो गन्ने का डंडा था, इसको मैं फेंक दी थी। ये दूसरा है और इतना ही दूसरा था, तो उसको मैंने बजाया था, तो उसको मैं बाहर ही फेंक दी थी। लेकिन सूपा धुल के ले आई थी, सूपा नहीं फेंक सकते ना। तो बहुत ही ये सब चीज़ें माननी चाहिए, और माना जाता है, ये जो पुराने पुरखे रीति रिवाज बना गए हैं, उनको मानना चाहिए। तो ये देखिए, बड़े अच्छे से, मतलब ये देखिए, इसको बजा के फिर मैं, सूख भी गया है ये, और पानी से धुल के ले आई थी। तो चलिए, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता दी।